कानून व्यवस्था की जितनी भी मजाक बनाई है इस गवर्नमेंट ने, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी किसी की सरकार में नहीं हुआ कि इस तरीके से गाड़ियां चढ़ा दी गई लोगों को, उनकी हत्या कर दी गई। और ऐलान के साथ 3 दिन पहले कहा था हम टैनी हैं, हमारे विषय में सब जानते हैं। ये किसान नहीं है बल्कि ये देशद्रोही आदमी है। और किसान तो खेतों में काम कर रहा है, वो किसान नहीं है बल्कि जो वहां पर आंदोलन कर रहे हैं वो बहुत बड़े कहने चाहिए कि आप उसे कहने गुंडे टाइप के आदमी है जो कर सकते हैं। कि बेटी बचाओ, तो उन्होंने नहीं पढ़ाओ नहीं, बेटी बचाओ, सिर्फ बचाओ बचाओ, तो वो बिल्कुल सही दिया था। सेंगर साहब जो है रेप करते हैं और पूरी सरकार उनको बचाती है, तो उन्होंने पहले कह दिया था बेटी बचाओ। तो ये आम नागरिक को सोचना है कि जो चेतावनी थी कि आपको बेटी को बचाना पड़ेगा, किससे? भाजपाइयों के गुंडों से। केवल मेरे से एक ये वकील का दर्द नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के नागरिक का दर्द है, हर नागरिक का दर्द है, ये हर नागरिक का दर्द है। सनातन धर्म में संत की जो परिभाषा दी है, उनका काम है कि धर्म का प्रचार करें, लोगों को धार्मिक ज्ञान दें। और संत का मतलब ये नहीं है कि वो जाके सत्ता में बैठे। ये सरकार आई थी कि महंगाई कम करो, बीजेपी लाओ। आपका क्या हुआ है आप देख लें, आप अनाज का दाम देख लें, चावल का देख लें, सरसों का तेल ले लें, आप सीमेंट ले लें, सरिया ले लें, लाइट ले लें, गैस ले लें। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का है। अभी इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ पर वकीलों की आप कतार देख रहे हैं, इनकी नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चाह रहे हैं 2022 के चुनाव में और योगी जी के कार्यकाल से कितना खुश है कितना नाखुश है। इन सभी बातों पर चर्चा होगी। आपको देखना ये भी बहुत जरूरी हो जाएगा क्योंकि योगी जी बोलते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया है। तो भैया उत्तर प्रदेश में अगर अपराध मुक्त हुआ है तो यहाँ से पता चलेगा कि वाकई योगी जी ने सच कहा है या फिर सिर्फ जिस तरह से अमित शाह ने बोला था 15 लाख के दावे को क्या सिर्फ जुमला था, क्या ये भी जुमला ही रह गया। तो आइए सीधा वकीलों के पास ले चलते हैं। आपको सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं, क्या नाम है सर आपका? सुरेश पाल सिंह। सुरेश पाल सिंह, क्या लगता है सर क्या माहौल है 2022 चुनाव का? 2022 के चुनाव में सत्ता का परिवर्तन होगा। सत्ता का परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। क्या वजह लग रही है इसकी? वजह है कि आपसी जो भाईचारा था उत्तर प्रदेश में, जो एक पुराने लोगों की कहावत थी कि गंगा जमनी तहजीब है, तो वो खत्म कर दी गई है। कैसी बात कर रहे हैं आप? योगी जी संत आदमी हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। सनातन धर्म में संत की जो परिभाषा दी है, उनका काम है कि धर्म का प्रचार करें, लोगों को धार्मिक ज्ञान दें। और संत का मतलब ये नहीं है कि वो जाके सत्ता में बैठे। धार्मिक ज्ञान तो योगी जी देते हैं ना। अभी कैराना में उनकी स्पीच रही थी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भैया जो दंगा फैलाने की कोशिश करेगा मतलब एक तरह से कम्युनिटी पे निशाना साधा है। तो अपने धर्म की रक्षा तो वो कर ही रहे हैं ना। नहीं, ये कौन सी धर्म की रक्षा है? क्या इस देश में आज़ादी में मुसलमानों को कोई अधिकार नहीं था? उन्होंने कोई काम नहीं किया? आप मुसलमानों से दुश्मनी रखेंगे? आप एक जाति धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे कि भाई ये मुस्लिम है और अगर कमेंट भी कर रहे हैं तो अब्बा जान करके कहेंगे जी। ये कौन सा तरीका है? क्या लगता है इस बार क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश की जा रही है उसमें क्या होने वाला है? आम नागरिक यहाँ का परेशान है, बच्चों की एजुकेशन नहीं हो पा रही है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, मंदिर और मस्जिद हमें रोटी नहीं देते हैं। जी, मंदिर मस्जिद रोटी नहीं देते? बिल्कुल नहीं। तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? भाई यही मुद्दे हैं कि जो व्यक्ति व्यापार देगा, रोजगार देगा, शिक्षा देगा, चिकित्सा देगा, ऐसी सरकार बने। सर एडवोकेट लोगों को तो काम अच्छा चल रहा है। विजय सर ने कहा कि हमारे पास तो बहुत सारी बेलें नहीं, ये बेलें आना और ये बिजनेस हमारा जो अपना कारोबार है इसका होना एक अलग है, लेकिन हम भी एक सामाजिक प्राणी हैं। हमको ये देखना पड़ेगा कि आज उत्तर प्रदेश में कोई महिला सुरक्षित नहीं है। शाम के समय निकल के देखिएगा, आपको एहसास हो जाएगा। अमित शाह जी तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में बोलते हैं कि रात के 12 बजे भी महिलाएं स्कूटी पे जेवर लेके निकल सकती हैं, इतनी सुरक्षित है। बिल्कुल निकल सकती हैं। और जो नारा बीजेपी ने दिया था कि बेटी बचाओ, तो उन्होंने नहीं पढ़ाओ नहीं, बेटी बचाओ। अच्छा, सिर्फ बचाओ। तो वो बिल्कुल सही दिया था। सेंगर साहब जो है रेप करते हैं और पूरी सरकार उनको बचाती है, तो उन्होंने पहले कह दिया था बेटी बचाओ। तो ये आम नागरिक को सोचना है कि जो चेतावनी थी कि आपको बेटी को बचाना पड़ेगा, किससे? भाजपाइयों के गुंडों से। अच्छा, भाजपा के गुंडों से बेटी को बचाना? भाजपाइयों के गुंडों से बेटी को बचाना पड़ेगा। आप देखें कितने नेता हैं जो अपराध में लिप्त हैं, पूरी सरकार बचाने पे लग गई। और हद ये हुआ कि एक वकील को भी एक्सीडेंट में कर दिया, उस पीड़िता को एक्सीडेंट कर दिया, पीड़िता के फादर को थाने में मार दिया गया। इससे ज्यादा इस देश का दुर्भाग्य क्या होगा? कानून व्यवस्था की मतलब मैं क्या कहूँ इसके विषय में। आप तो कहते हैं कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की नंबर 1 कर दी है हमने। हाँ, बहुत अच्छी है। इससे ज्यादा बेहतर कानून व्यवस्था हो ही नहीं। सच्चाई तो यहाँ जानने को मिलती है। आम जनता जो अपनी राय रखती है वो इतर रखकर यहाँ वकीलों की राय आपको जानना बेहद जरूरी है। जिस तरह से सर लगातार बोल रहे हैं कि कानून व्यवस्था की बात कर लें या फिर रोजगार की बात कर लें, बेरोजगारी महंगाई की बात कर लें, सब चीजों की यहाँ पर पोल खुलती नजर आ रही है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। जी हाँ, तो बेटियां सुरक्षित उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो आपका आक्रोश तो जनता ने देख लिया है। 2022 में क्या चाहती है वकीलों की बिरादरी? इस बार क्या होना चाहिए, कौन आना चाहिए?
नहीं, ये इस आंसर का तो मैं नहीं दे पाऊंगा कि कौन आना चाहिए, लेकिन सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। पीछे की बहुत सारी सरकारें हमने देखी हैं, हमने बसपा का दौर भी देखा है। आप बोल रहे हैं सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, मैं बता रहा हूं योगी आपको। जी बोल रहे हैं 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे लगातार जो सरकार। नहीं, उन्होंने वाकई 35 नहीं, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके आज तक का रिकॉर्ड तोड़ा है। अच्छा बेरोजगारी में रिकॉर्ड तोड़ा है ना, हंगर इंडेक्स में रिकॉर्ड तोड़ा है। जीतने में रिकॉर्ड तोड़ लेंगे। अरे सुन तो लीजिएगा, अपराध में रिकॉर्ड तोड़ा है, महंगाई में रिकॉर्ड तोड़ा है। जब 60-65 रुपए का डीजल पेट्रोल हुआ करता था तो बीजेपी के लोग सड़कों पर आकर के नारे दिया करते थे, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब क्या हालत है भाई, अब क्या हालत है? नाम बदलने को 35 रुपए का दे रहे थे ना पेट्रोल, 300 रुपए का सिलेंडर दे रहे थे ना, आज 1000 रुपए का सिलेंडर है, 100 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है आज। बच्चों के एजुकेशन को देखिएगा, कहाँ पहुंचा दी फीस। केवल मेरे से एक ये वकील का दर्द नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के नागरिक का दर्द है। हर नागरिक का दर्द है ये हर नागरिक का दर्द है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे बच्चे पढ़ें लिखें और एक काबिल इंसान बने, अच्छी नौकरियों पर जाएं या अच्छा व्यापार करें। उत्तर प्रदेश में ना नौकरियां हैं, अच्छा ना व्यापार है, फिर कहाँ जाएं? देखिए और भैया, फीस आपने 10 गुना कर दी भाई, फीस आपने 10 गुना कर दी। किसी भी सिलेबस को ले लो, हर चीज में फीस बढ़ी है। देखिए भैया, वकील सुनिए, एक्चुअली ये है कि अगर योगी जी एक परिवार से होते, इनका अपना परिवार होता, परिवार की जिम्मेदारियों का एहसास होता, तब पता लगता कि परिवार कैसे चलता है। अच्छा उन्हें पता ही नहीं परिवार कैसे। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी बात करें वकील बाबू, आप योगी जी के फादर की डेथ हुई, वो जनता को बचाने के लिए अपने पिताजी की डेथ में शामिल नहीं हो सके, आप क्या बात कर रहे हैं? ये भी एक जुमला था, मतलब बाप की मृत्यु को भी आपने राजनीतिक रंग दे दिया, उसको भुना लिया। बोलते हैं शर्म के विषय, ये एक शर्म के विषय, ये एक शर्म का सब्जेक्ट है, शर्म का सब्जेक्ट है। बिल्कुल। क्या आप उसे राजनीति रंग देंगे? पिता पिता होता है, आप चाहे जिस उम्र में घर छोड़ा हो, लेकिन जब आप पैदा हुए थे तो बहुत सारे सपने थे, आपको अंतिम समय में उनके जाना चाहिए था, लेकिन आपने ये दिखाया मैं योगी हूँ, मेरा रिश्ता नहीं है। अरे भाई योगी हो तो योगी बनकर सत्ता छोड़ो। अच्छा सत्ता के लिए माना भाजपा की सरकार है, भाजपा में बहुत सारे नेता हैं जो हुकूमत कर सकते हैं, आप तो योगी हैं, जाइए उस मठ में और अच्छा, तो योगी जी को मट जाना चाहिए। बिल्कुल मट जाना चाहिए। चलिए, वकील बाबू ने साफ तौर पर कह दिया है कि भैया योगी जी को मट जाना चाहिए, और इन्होंने आम जनता के साथ साथ अपना दर्द भी दिखाया। और भी बहुत सारे एडवोकेट यहाँ पर हैं। भाई, क्या बोल रहे हैं सर? क्या पूछ रहे थे आप? हमने ये पूछा कि योगी जी बोलते हैं लगातार कि हमने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नंबर 1 कर दी है, गुंडा राज खत्म कर दिया है यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है, किसानों पर कारें चढ़ा दी। अच्छा, इससे बढ़िया कानून व्यवस्था भारत के इतिहास में कभी नहीं रही कि कोई आंदोलन कर रहा है अपने हक अधिकार के लिए, और देश के लिए अन्नदाता है, वो जीवन देने वाला अन्न उगाता है, उसको आप कारों से रौंद देंगे। तो वो पकड़ा, वो गिरफ्तार भी हो गया। गिरफ्तार किसके कहने से हुआ? कब हुआ? जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया तब वो गिरफ्तार हुआ, और उसके जो फादर हैं वो आज भी मंत्री हैं जी, और वो उसी विभाग के मंत्री हैं, गृह मंत्रालय देख रहे हैं, और 120 के 302 के साथ मुलजिम है। और आप कानून व्यवस्था की बात करो, आप अभी तक उस व्यक्ति ने इस्तीफा नहीं दिया। अच्छा, आप मैं यही इसी सवाल पर आने कहते हैं कानून व्यवस्था मैं इसी सवाल पर आने वाला था कि एडवोकेट बाबू क्या चाहते हैं कि भैया इस्तीफा देते हैं। कानून व्यवस्था की जितनी भी मजाक बनाई है इस गवर्नमेंट ने, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी किसी की सरकार में नहीं हुआ कि इस तरीके से गाड़ियां चढ़ा दी गई हो, लोगों पे उनकी हत्या कर दी गई हो, और ऐलान के साथ 3 दिन पहले कहा था हम टैनी हैं, हमारे विषय में सब जानते हैं। जी बिल्कुल कहा था, नहीं है? तो भाई कानून व्यवस्था के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कानून व्यवस्था था जब 2 बेटियों का रेप हुआ, जी लाइन ऑर्डर ने कहा कि रेप नहीं हुआ, उसके बाद सीबीआई जांच हुई, रेप हुआ, क्या उनसे रिजाइन लिया या उन्होंने सॉरी कहा? क्या योगी जी ने सॉरी कहा कि ये गलती है? कहाँ है कानून व्यवस्था? अब तो यह है कि किसी तरीके से आप स्वयं किसी तरीके से घर तक पहुंच जाओ, सुरक्षित पहुंच गए तो मान लो परिवार में हाँ भाई भैया ठीक ठाक है। देखिए भैया, बहुत बड़ा किसी का नहीं है, बहुत बड़ा सवाल उठाया है। आपका भी नहीं है कि सही सलामत पहुंचोगे। यूपी से ज्यादा गुंडा राज जो आज है पहले कभी नहीं रहा, और आने वाले वक्त में सरकार बदलेगी और ऐसा दोबारा होगा नहीं। अच्छा, सरकार बदलेगी इस बार, ऐसा आप लोगों को मानना है? जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश कुमार, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, भैया आप भी अपने घर तक जाएंगे, गारंटी नहीं है सुरक्षित पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, क्या वाकई में ऐसा है क्या? सवाल ये है कि ये तो 4.5 साल जो बीत गए हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है गुंडा राज पहले था या अब था।
गुंडा राज पहले था, अब बिल्कुल गुंडा राज नहीं है। अब रही बात किसानों की, ये किसान नहीं है बल्कि ये देशद्रोही आदमी है। अच्छा, किसान देशद्रोही है? ये देशद्रोही है जिन्होंने झंडा उतार के दूसरा झंडा लगाया है। क्या वो भारत के राष्ट्र के हित की बात करते हैं? देखिए सर, बहुत बड़ा सवाल उठाया है, किसान देशद्रोही है और इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल गुंडा राज मुक्त हो गया है। मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। और किसान तो खेतों में काम कर रहा है, वो किसान नहीं है बल्कि जो वहां पर आंदोलन कर रहे हैं वो बहुत बड़े कहने चाहिए कि आप उसे कहेंगे गुंडे टाइप के आदमी हैं जो गुंडे टाइप के आदमी है क्या? किसान नहीं है, किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं। मैं जवाब दे दूं? जी, जवाब सुन लें, उसके बाद आपके पास आते हैं। फिर केंद्र सरकार ने 11 टन गुंडों से बात क्यों की? जी, गुंडों को जेल भेजती ना केंद्र सरकार। केंद्र सरकार मानती है किसान है, तभी तो 11 टन बात की ना। गुंडे होते तो बात क्यों करते? आतंकवादी अगर होते तो बात क्यों करते? सीधा सवाल उठ रहा है भैया। और इन्होंने जो कहा कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त अपना व्यू है, अपराध मुक्त। मैंने बताया ना कितना बढ़िया अपराध मुक्त है कि कुलदीप सिंह सेंगर साहब उस बच्ची का बलात्कार करते हैं, उसका मुकदमा नहीं होता, बामुश्किल मुकदमा होता है, पुलिस थाने में उसके फादर का कत्ल हो जाता है और पूरी सरकार कुलदीप सेंगर को बचाने में लग जाती है। अंततः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इंटरफेयर से वो मामला सुनवाई के लिए भी दिल्ली गया और उसका एक्सीडेंट, अरे भाई बिटनीस का एक्सीडेंट करा दिया, उस पीड़िता का एक्सीडेंट करा दिया और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे वकील साथी भी उसमें पिस गए। कितनी बेहतरीन कानून व्यवस्था है, कभी रही है ऐसी? सुना है कभी? क्या जवाब देना चाहेंगे आप इनकी बातों का? इसकी बात यह है कि जो आदमी गलत काम करेगा उसे जेल ही जाना पड़ेगा, चाहे वो मंत्री हो या संतरी हो, और हुआ है और जेल। होम मिनिस्टर साहब ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया अभी तक? इस्तीफा देने की स्थिति नहीं है, ये जांच प्रणाली है। जो तफ्तीश चल रही है वो तफ्तीश के भाग था। जब एक एफआईआर लिखी जाती है उसमें इंटरफेयर नहीं किया जाता है। तफ्तीश जब होती है तो इंटरफेयर नहीं करता है, ना हाई कोर्ट करता है ना सुप्रीम कोर्ट करता है। तफ्तीश होने के बाद जब एविडेंस होती है तो मुलजिम को गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हस्तक्षेप के बाद ही गिरफ्तारी हो रही है उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े नेताओं की। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी भी मामले में नहीं हुआ है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो भी होगा तफ्तीश होने के बाद में अगर उसके खिलाफ साक्ष्य उपलब्ध है तो उसे गिरफ्तार किया जाए, ना कि किसी भी आदमी। सर, तफ्तीश तो हो चुकी थी ना, वीडियो रिकॉर्डिंग थी। अरे अभी परसों ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, परसों ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम संतुष्ट नहीं है उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसी। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बार सुप्रीम कोर्ट कह ये सरकार आई थी कि महंगाई कम करो, बीजेपी लाओ। आपका क्या हुआ है आप देख लें। आप अनाज का दाम देख लें, चावल का देख लें, सरसों का तेल ले लें, आप सीमेंट ले लें, सरिया ले लें, लाइट ले लें, गैस ले लें। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का है, पेट्रोल आज 105 रुपए है, डीजल जो गरीब वो किसान करता है उसके रेट 90 और 95 है। रेलवे का टिकट प्लेटफॉर्म जो 5 रुपए का होता था आज वो 20 रुपए का है और 50 रुपए का है। जो लोकल डिब्बे चलते जिसमें गरीब चलता था, मजदूर चलता था, आज वो केंद्र सरकार ने बंद कर दिए हैं। क्या कर दिए? जनरल एसी भैया, उसमें तो वीआईपी जाएगा, गरीब कहाँ जाएगा? अभी किसानों को लखनपुर खीरी में कैसा कुचला सब देख रहे हो आप मीडिया वाले। वहां आकर समाजवादी सरकार के लोग गए। देखिए, आपके ही साथी हैं वकील साहब, इन्होंने कहा है कि भैया वो तो किसान है नहीं, वो तो आतंकवादी हैं, उन्हें कुचल दिया तो क्या गलत बात? एक मिनट, मैं बता दूं, भाई हैं, बड़े भाई हैं, सम्मानित हैं मेरे बड़े भाई, कि आज उत्तर प्रदेश में माह अक्टूबर में भारी वर्षा हुई थी। उत्तराखंड प्लस उत्तर प्रदेश और समवर्ती राज्यों में फसल को भारी नुकसान हुआ किसानों की। आज जो किसानों का अनाज बारिश से रंग तब्दील हुआ, वो मंडी में जाके देख लें, 800 रुपए को बिक रहा कुंटल प्रति कुंटल। किसानों का अनाज जिसे 2000 रुपए कुंटल बिकना चाहिए था। तो क्या वो किसान जो इस बात को उत्पीड़न कर रहे हैं, आपका कहना था कि किसान खेतों में काम कर रहा है, वहां तो गुंडे बैठे हैं, अपराधी बैठे हैं, तो उन किसानों को जो अनाज मंडी में ला रहे हैं कम से कम को उनका ही अनाज बिकवा दो, उन्हें देशभक्त बना दो। और हम आज तक ये परिभाषा नहीं पहचान पाए हैं इस देश में, अब जब से ये काल चला है कि देशद्रोही क्या है और देशभक्त क्या है। मेरा अपना मानना यह है, इस भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक देशभक्त है। जी, देशभक्त है प्रत्येक नागरिक। मैं ऐलान से कह रहा हूँ, अगर मेरे देश की तरफ को कोई अगर गैर सामाजिक तक आंख उठा ले तो मैं लड़ूं, उसके आंखें निकलवा दूं। योगी जी ने भी यही कहा है कि भैया जो दंगा फैलाने की कोशिश करेगा वो उसकी 7 पुश्ते याद रखेंगे। दंगा कैसे कहने से नहीं होता, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, आप आंकड़े उठा के देखिए, जातियों की हद होती है, कहने से नहीं होता काम।
हम अपने देश के लिए, उसकी लाइबिलिटी के लिए दायित्व, अगर हमें बॉर्डर पे आप भेजें तो लड़ेंगे दुश्मन से, सालों को आंख उठा के देखने नहीं देंगे देश की तरफ। देखिए वकीलों का जज्बा देखिए भैया कि बॉर्डर पर जाकर जंग लड़ने को तैयार हैं, वहीं ये किसान, इस देश का किसान परेशान है। मैं इस बात से सहमत हूँ, इस देश का किसान है। किसान से ज्यादा लॉस जो है वो किसी को नहीं मिला। किसान की फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, ना गन्ने का मिल रहा, ना गेहूं का, ना धान का। एमएसपी किसानों को लागू कर देनी चाहिए इन्हें, और इन बातों से काम नहीं चलेगा कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं, वो देशभक्त हैं। और इस देश में, इस प्रजातांत्रिक देश में अपनी आवाज उठाने का हर नागरिक को हक है। वकील बाबूजी ने कहा कि भैया देश में वो सरकार होनी चाहिए जो सबका विकास करे, जो सबका साथ दे। तो भैया एक सवाल सभी लोगों से करना चाहूंगा, एक एक लाइन में जवाब दे दीजिएगा फटाफट। क्या लगता है इस बार 2022 में बदलाव होगा या फिर योगी जी रिपीट होने वाले हैं? जल्दी बताइए। योगी जी देखो, योगी जी तो आएंगे ही, जल्दी जल्दी। योगी जी तो आएंगे ही, चाहे छल से या कैसे भी। अच्छा हाँ, छल से आए या कैसे आए, योगी जी तो आने हैं ही। क्योंकि क्या क्या है, वो सत्ता बैठी है ना, जो सत्ता का कहीं ना कहीं प्रभाव बैठता ही है। अच्छा बस मैं यही कहना चाहूंगा।